सीरीज़ के पिछले एपिसोड में आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जस्ट फॉर द रीज़न कि जब आप लोगों के हमें कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के जो मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। realplus.pk की यही कोशिश है और हम बहुत खुश हैं कि ये कोशिश रंग ला रही है। जिस तरह आप जानते हैं कि रियल इस्टेट बिज़नेस क्लब के चेयरमैन तनवीर मुगल साहब हमारे साथ होते हैं। आज उनसे मैं पूछूंगी कि बताएं, जब हम अगर मेरे पास पैसे हैं या किसी भी XYZ के पास पैसे हैं, आप खुद ही एक प्लॉट, एक जगह ख़रीदते हैं और आप सोचते हैं कि उसमें आप हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे और आप लोगों को देंगे तो बस जी आपका कारोबार चल पड़ेगा। तो क्या इस तरह से काम चलता है या आपको किसी की रहनुमाई की ज़रूरत होती है? ये सवाल और इस सवाल का जवाब जानेंगे तनवीर साहब से। सर, आपके पास तो ये बड़े मसले आते होंगे, जगह ख़रीद ली, बिल्डिंग बनाने के सारे कहानियाँ किस्से शुरू हो गए, क्या खुद से आप ये सब कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर ली और बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी या किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया रेबेका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। मतलब सबसे पहले बात मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे इधर कन्वेंशनल मॉडल के अंदर जो हम लोग अभी भी पाकिस्तान के अंदर जिन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हमारी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, गोली मारी पाल पे चढ़ गया। अब वो दौर नहीं है गोली मारा पाल पे चढ़ गया। अब वो दौर नहीं है कि आप गुजर रहे थे, आपको जगह पसंद आई है और आपने वो प्लॉट ले लिया एंड यू थिंक कि यहाँ मैं ये बना के बेच दूंगा और ऐसा कर दूंगा। आपको इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, इवन इस्लामाबाद में, पिंडी में, कि कुछ ग्रुप्स ने या कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा कुछ जगहों पे लगाया होता है, बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, खाली पड़ी होती हैं, वो चल नहीं रही होती या आधे में रुकी हुई होती हैं, पैसा फंस चुका होता है, वो प्रोजेक्ट आगे नहीं चल रहा होता। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यही होती है कि आप बस गुजरते हुए कुछ चीज़ आपके जहन में आई है और आपने अपना पैसा वहाँ लगा दिया या आपने इन्वेस्टर्स का पैसा वहाँ लगा दिया है। अब दौर ऐसे नहीं चल सकता है, अब बहुत कम्पिटिटिव दौर है। और इवन आई थिंक लोग भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं ना, बहुत एजुकेशन आ गई है, बहुत एजुकेशन आ गई है। अब जब तक आप पीपल सेंटर्ड प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स में वो कामयाबी उनको मिल नहीं सकती है। तो इसमें रबिका मैं आपको बताऊं, बिकॉज वी आर रनिंग रियल एस्टेट बिजनेस क्लब, हमने पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप को एंगेज किया, उनके इंटरव्यूज़ किए, हम लोग इवेंट्स करते हैं, वहाँ पे टॉप लीडर्स को बुलाते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ उनको जो है ना वो टॉपिक्स देते हैं जिस पे वो बात करते हैं। जब हमने इन सारे लीडर्स के साथ इंटरेक्ट किया तो व्हाट वी गेट कि जो लोग भी कामयाब तरीन हैं हमारी रियल एस्टेट के अंदर, इनके पास प्रॉपर रिसर्च टीम्स होती हैं, R&D होती है। वो पहले से रिसर्च कर रहे होते हैं कि अगर शहर के इस हिस्से में हम अगर ये बिल्डिंग बनाएं तो यहाँ कितनी आबादी है, या कितना ट्रैफिक है, या अगले 5 साल में कितनी और मुतवक्का डेवलपमेंट होगी जिससे यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेदर यहाँ पे कमर्शियल बनना चाहिए, रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है। मतलब आज डाटा का दौर है, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के डाटाज के ज़रिए आप बिहेवियर जज करते हैं कि पब्लिक बिहेवियर किधर जा रहे हैं, बाइंग बिहेवियर किधर जा रहे हैं। दैट्स हाउ, मतलब इन सारे डाटा बेस एनालिसिस के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अब सिर्फ ईंट और मिट्टी या सीमेंट के साथ बनी हुई लोग चीज़ें नहीं खरीदते हैं, लोग कॉन्सेप्ट खरीदते हैं, लोग थीम खरीदते हैं, उसके पीछे पूरी एक हमें आइडिया चाहिए जिस आइडिया ने कल चलना है। अब वो दौर नहीं है कि हम किसी को दुकान बेची थी, दुकान की चाबी पकड़ा दी और वो बंदा खुश हो गया जी मुझे दुकान की चाबी मिल गई है। नो, अब तो हम उसको दुकान मिलने के बाद वो बिज़नेस कैसे करेगी, उसका ROI कैसे ग्रो होगा, उसे मंथली कितना पैसा आएगा, यहाँ तक की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और फिजिबिलिटी बनाई जाती है। देन उस प्रोजेक्ट की एक बुनियाद रखी जाती है और मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता उसकी नरेशन की जाती है। वन थिंग एंड सेकंड थिंग इज़, अब प्रोजेक्ट कामयाब वही हैं जिनके साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी आज की दुनिया का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है, ठीक है। और जो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग तो मजबूरन भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ नो वे आइंदा फ्यूचर में जो बंदा कहे कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करता, तो ये हो ही नहीं सकता। आपको पता है इस वक्त हमारा मोबाइल बच्चे के पास जा चुका हुआ है। अब एक तो है प्रोजेक्ट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का होना, लाइक उसमें जो ऑटोमेशन है और उसमें और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो स्मार्ट फीचर्स इस टाइम आ रहे हैं, स्मार्ट बिल्डिंग्स आ रही हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। देन आप मैंने पहले जो आपको बताया फिजिबिलिटी होती है, आप उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाते हैं, आप उसकी बाकी तरीके से सारी उसकी डायमेंशंस देखते हैं कि वेदर जो चीज़ हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं उसकी यहाँ पे ज़रूरत भी है या नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेंशनली ये नहीं होता है,
लेकिन अब इसके बगैर प्रोजेक्ट्स को कामयाब करना नामुमकिन है। मतलब दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी, सेल्स के अंदर टेक्नोलॉजी, आपने जो अपनी कंपनी का मैकेनिज़्म बनाया उसके अंदर टेक्नोलॉजी का होना, कि आप डिजिटल मीडियम्स जो हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देन उससे फिर जो आपको लीड्स हासिल हो रही हैं उनको आप कैसे यूज़फुल अंदाज में उसको आप इस्तेमाल करें, इस सारी के अंदर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। ठीक है, आप जितना एफिशिएंटली इन चीज़ों को समझते हैं और इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो देन मतलब इट विल मेक इम्पैक्ट। यस, अदरवाइज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें फिर मतलब देखिए, मैं मार्केटिंग के ऊपर लाजमी बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये हमने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। हम भी इसमें हेल्प आउट करते हैं लोगों को जिनको हेल्प चाहिए होती है। हम लोगों ने एक कंसल्टेंसी मॉडल बनाया हुआ है इन विच वी सजेस्ट कि आपको इस तरह का अगर प्रोजेक्ट करना है तो वो कहाँ करना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको यहाँ ऐड कर दूँ कि अमूमी तौर पर, कन्वेंशनली तौर पर अब समटाइम एक बंदा ने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है एंड आफ्टर दैट ही वांट टू एंगेज सम मार्केटिंग कंपनी विद हिम, कि जी को मार्केटिंग कंपनी मिल जाए वो मुझे बेच दे इसको। हालांकि ये ठीक नहीं है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट बनने से पहले जो फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, मार्केटिंग उस जगह पे इन्वॉल्व होती है कि हम प्रोडक्ट वो बनाते हैं। लाइक मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ ना, मैं प्रोडक्ट वो बनाऊंगा जिसका पहले दिन से मुझे पता है इसका गाहक कौन है। अच्छा तनवीर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अब आपने मुझे बता दिया है ऑन एयर कि अब आपकी जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो बड़ी स्मार्ट है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये सवाल भी आ रहा था, लेकिन इसको अगली सीरीज़ में पूछेंगे। सो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम आपसे और भी सवाल पूछते रहेंगे। थैंक यू सो मच ख़वातीनो हज़रात, आपके सवाल हमारे पास आते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब जो है वो आप तक पहुँचाए जा सके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली सीरीज़ में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।